शुरू होती है वोट पड़ने के लिए। तो जब बपोती कोई किसी को समझ लेता तो विकास नहीं करता। यहाँ 2-1-32 के जीएसएस तो स्वीकृत कराने मुझे बताया लालचंद जी ने। मैंने कहा काश 15 दिन पहले आप बता देते तो स्वीकृति का कागज साथ लेके काम चालू करा के आते यहाँ पे। लेकिन अब आचार संहिता लगी, काम चालू नहीं हो सकता। विश्वास दिलाता हूँ चुनाव का नतीजा कुछ भी हो, 1-32 के दोनों जीएस एक साथ सरदार शहर में एक दिन चालू करा दूंगा, ये मैं विश्वास दिलाता हूँ। भाइयों, दूसरी यहाँ बिजली की बहुत बड़ी दिक्कत है, तो कम से कम 15 से 20-33 केवी के जीएसएस यहाँ बड़े गांव के अंदर बने, ताकि वोल्टेज किसानों को पूरा मिले, उनको वोल्टेज पूरा मिलेगा, पैदावार अच्छी होगी। ये यहाँ की प्रमुख समस्या। पीने के पानी की भी गांव के अंदर समस्या, खारा पानी है। विश्वास दिलाते हैं कि जल जीवन मिशन जो चल रहा है उसके तहत प्रत्येक गांव के अंदर पीने के पानी की व्यवस्था भी जल्दी कराएंगे, रोजगार की व्यवस्था भी कराएंगे। एक तरफ मुझे फोन करके अभी सुबह ही पूछ रहा था कि मैं आपसे जानना चाहता हूँ। मैंने कहा रिकॉर्डिंग कर रहे हो ना? बोला रिकॉर्डिंग भी चालू है मेरी। हाँ तो बताओ क्या जानना चाहते हो? कि साहब चुनाव तो आपको जिता देंगे, लेकिन यहाँ राजगढ़ जैसा तो नहीं होगा। मैंने कहा राजगढ़ में क्या हो रहा है? बोले बदमाशी हो रही है। तो बदमाशी कौन लाया? राज किसका था? बोले कांग्रेस का है। पहले बीजेपी का, उससे पहले कांग्रेस, उससे पहले बीजेपी। या कौन थे? कि मंत्री जी थे। या कौन थे? कि दूसरे साहब थे। तो अनुमान तो नहीं था ना? बोले नहीं था। बोले साहब आपके साथ गाड़ियां बहुत है, ये सब रखवाले हैं, ये अपराधियों के खिलाफ लड़ने वाली टीम है मेरे साथ, ये अपराध वाले नहीं है। मैंने कहा चिंता मत करो, सरदार से जीता दो, राजगढ़ में भी बदमाशी कम करवा दूंगा, चाहे मुझे वहां जाके किसानों के पैर पकड़ने पड़े, माथा फोड़ी हाथा जोड़े करने पड़े कि अब हमें आपस में नहीं लड़ना। आज राजस्थान का 2-3 जातियां ऐसी है जो इतनी भोली है कि इस प्रकार किसी युग के अंदर अगर आप किसी को गोली मार के और आप चौक में आगे बढ़ जाऊं, कतई संभव नहीं है, काम करना पड़ेगा। आज भी हमारा जाट, गुजर, शेड्यूल कास्ट का व्यक्ति और मुस्लिम एक दूसरे को मारता है। ये मारना नहीं है, ये तो जियो और जीने दो, आगे कैसे बढ़ना है इस बात का ध्यान देना। और ये बातें मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भुगत हो गई हूँ किस तरह मेरे पूरे परिवार को कांग्रेस पार्टी ने 302 के झूठे मुकदमे में 20 साल पहले फंसा दिया था। आपकी कृपा थी, भगवान की कृपा थी कि परिवार में बड़ा नुकसान होने के बाद भी हनुमान बेनीवाल इस समाज की सेवा कर रहा है, किसान की सेवा कर रहा है। मैं चाहता तो मैं भी मंत्री जी हो जाता। या आप मेरे मंत्री जी घूम रहे, मंत्री जी आगा, मंत्री जी आगा, मंत्री जी आगा। ये मैं 2003 में बन जाता, 3, 8, 13, 18 दिल्ली में मंत्री जी बन जाता। लेकिन मुझे मंत्री नहीं बनना था। मोदी की सत्ता को अगर ठोकर मारी, जब देश का किसान तकलीफ में था, मेरे भाइयों को तकलीफ में मेरे से देखा नहीं गया। एक तरफ मंत्री पद था, एक तरफ वो ठंड में ठिठुरता, सादत देता किसान था। हनुमान बेनीवाल ने किसानों के सम्मान में मोदी की सत्ता को ठोकर मार के देश के किसानों का साथ दिया, सत्ता ठुकराई। एमपी तो आपका भी किसान का बेटा है, एमपी तो आपका भी किसान का बेटा है, बाबा जी भी किसान के बेटे हैं, पड़ोस में झुंझुनवाड़े भी किसान के बेटे हैं। सर्टिफिकेट कौन देगा कि असली किसान का बेटा कौन? सर्टिफिकेट तो आप दोगे। जब हमें जरूरत पड़े तब तो स्विच बंद और कह देंगे कि मोदी जी जो कानून लाए बहुत अच्छे हैं, और जैसे हमारे जैसे लोग बाहर आकर कानून वापिस हो, मेरे मैं भी थारा ही आदमी। कल मैं किसी का बयान पढ़ रहा था कि नागौर से जो हनुमान आया है वो जातिवाद फैला रहा है। नागौर से मैं तो कभी गए आगे, आज गए, कितने वर्षों से लगा वो। इस चूरू जिले के अंदर जब किसान के बेटों के सीने पे गोलियां बरसाई जा रही थी तब मर गए थे कि तुम लोग कहाँ गए थे? मैं ही था न्याय दिलाने के लिए। और मेरे जीवन की जो लड़ाई है ना भारतीय जनता पार्टी के अंदर, उसकी शुरुआत चूरू जिले से ही है। मैं देख नहीं पाया मेरे भाइयों की तकलीफ, इसलिए कूद पड़ा मैदान के अंदर। आपके मदम नहीं है, मेरे मदम है, कूद गया, जनता ने स्वीकार किया, कोई सा भी चिन्ह लेके गया, जीता के भेज दिया। हनुमान जी आप तो जाओ इस राजस्थान के लिए लड़ो। मैं मेरे चुनाव में भी गाँव नहीं घूमा था, लेकिन लालचंद जी के लिए गाँव अपील इसलिए कर रहा हूँ कि सरदार शहर से राजस्थान जाग उठेगा, सरदार शहर से कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का
सुपड़ा साफ करना है। मैं 3-3 बजे जाता हूँ। अभी आपने सोचा वो लेट कैसे हो गए? 3-4 बजे आदमी जाके पड़ेगा तो 5-7 नींद लेगा कि नहीं लेगा? 5-7 घंटे नींद नहीं लेगा, ब्रेन एमरेज हो जाएगा, हार्ट अटैक हो जाएगा, होगा कि नहीं? कोरोना के बाद वैसे बीमार हो गया थे। सुबह उठूं 500-700 चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्योंकि अब हर आदमी यही चाहता है कि हनुमान जी से मिलूं, उनके साथ फोटो खिंचाऊं और सीधे उनसे बात करूं। ये है बच्चों के अंदर। तो मैं अकेला हूँ, मुझे तो कम से कम 100 साल और मिले ना एक्स्ट्रा, तब राजस्थान के हर गांव ढाणी मोहल्ले के अंदर जा सकते। कैसे जाएंगे? एक व्यक्ति अब कोई राहुल गांधी और मोदी तो आएंगे नहीं, करण शर्मा आएंगे क्या वोट मांगना है? वो तो भारत जोड़ रहा है राहुल, तो वहां पे मोदी जी दूसरे फटकारे लगा रहे हैं। मार दिया, सेना को ठेके पे दे दिया, जवान कहाँ जाएगा? 4 साल के लिए कौन सा अग्निवीर बनेगा? जब सेना को ठेके पे दिया, देश का कोई सांसद नहीं बोला। नागौर के सांसद ने लोकसभा में अग्निपथ का विरोध किया और जोधपुर में 2 लाख जवानों की रैली करके प्रधानमंत्री को चेताया, प्रधानमंत्री जी हम उस किसान कौम से आते हैं जिस कौम ने सत्ता को ठोकर मारी, दिल्ली को बार बार दिल्ली पर चढ़ाई करके दिल्ली पे राज अगर किसी ने किया, दिल्ली में लोहा लिया, उस जाति से हम लोग आते हैं, थकने वाले नहीं है। आपको फिर झुकाएंगे, हम आ रहे हैं दिल्ली की। लोकसभा आ रही है, चुनाव से फ्री होती चला जाऊंगा लोकसभा के अंदर, फिर आपके मुद्दे उठाऊंगा। विशेष राज्य का दर्जा, सिंचाई की हमारी अधूरी परियोजनाएं पूरी कैसे हो, लंपी कोरोना के अंदर किस तरह गौ माता चली गई, लोग हमारे बीच से चले गए, 50 लाख होते हुई देश के अंदर। ये तो विपक्ष नहीं है भाइयों। विपक्ष अगर होता तो मोदी जी को धूल चटा देते। विपक्ष में तो ये पप्पू, उसकी बहन और उसका जीजा जी है, 3 जने विपक्ष है। उसका जीजा कहता है आप भी जानते हो। अब बताओ जमीन तो और ही खड़ी है, यहाँ बीकानेर गंगानगर, यहाँ जमीनें खरीद के चला गया, क्या भूख आ गई उसकी? भूख आ गई थी कोई? लेकिन जांच ये नहीं करवा रहे बीजेपी वाले, इसलिए नहीं करा रहे कि जांच करा दी फिर डर खत्म हो जाएगा। इसलिए 6-8 महीने से कहते हैं जांच कराएंगे, ये जाके पेड़ पकड़ लेते हैं, 2 दिन ठंडे हो जाते हैं, घूमते रहते हैं, क्या घूमते रहो, क्या फर्क पड़ता है? ये राहुल गांधी जितना घूमेगा उतना ही कांग्रेस का नुकसान करेगा। कौन सी भारत जोड़ेगा? मैंने तो कहा था 55 साल का होगा, इसकी शादी कराओ, क्यों डोला रहे उसको? तो अपना कई लोग मुझे कहते क्या गलत कहते हैं, मेरी भी शादी 35 साल की हुई। लोग मुझे कहते थे पहले चुनाव में कि भाई साहब आप शादी करना ना, इस बार जीता तो हम देंगे। कई बुजुर्ग महिलाओं ने कहा बेटा तो बहुत बढ़िया काम करे, पर जीता भी दे, आपके ब्याह कर लिया, ब्याह भी कर लिया, और 60-70 हजार लोगों का आने का कार्यक्रम रखा, पूरा राजस्थान आया था। मैं राहुल गांधी से अपील करूंगा, गहलोत को कहूंगा, गहलोत जी आप कह रहे हो मैंने गोदी में खिलाया था राहुल प्रियंका को, उनकी शादी की जिम्मेदारी, अब राजीव गांधी तो रहे नहीं, शादी की जिम्मेदारी आपकी है, आप जाओ उसकी शादी कराओ। क्या मतलब उसका दिमाग ठीक हो, शादी करा के और 2-5 लाख लोगों को जिमाओ दिल्ली के अंदर, ताकि लगे कि कांग्रेस पार्टी भी कुछ करती है। हनुमान जी ने शादी करा फिर तो शादी वादी में तो सारी परंपराएं, अपने भी घर में कोई लड़का यूं लगता है ना कि बदमाशी करा, समझ ले बाबा ब्याह करा तो अपना आप ही ठीक हो जाएगा, कराते नहीं करा। और ये सारी संस्कृति भाई मैं नहीं लाया संस्कृति को, मैं तो संस्कृति को जिंदा रख रहा हूँ, जैसा आप कहते हो वैसे ही करता हूँ। मुझे कोई भी सलाह दे सकता, मैंने देखा छोटे नेता होता है ना, उनके कान में कोई आके कहते कि नेताजी आपकी ये आदत ठीक नहीं, क्या मैंने ज्ञान देवे कि मैं कितना साल हूँ राजनीति, क्या करते हो राजनीति? मुझे बच्चा भी कह सकता है हनुमान जी आप थोड़ा सा ये सुधार करें, मैं कहता बिल्कुल बेटा करूंगा, मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ, हिम्मत है मेरे अंदर। देखो अच्छा यहाँ बहुत है, हो सकता है 5-10% तो आदमी को गुस्सा भी आ जाता है, हैंग भी हो जाता है, और लड़ने वाला आदमी तकलीफ इसलिए होता है, उसे लगता है काम नहीं हो रहा है तो परेशान रहता है। मेरी एक आदत है, कोई काम मैं हाथ में ले लेता हूँ, उसको पूरा कराता हूँ, सरकारों से लड़ता हूँ, ना कमी नहीं देता। मेरे घर पे 36 कौम का व्यक्ति अगर आता है और रोते हुए लोग भी आते हैं तो मेरे घर से हंसते हुए निकलते हैं। राजस्थान के अंदर मेहनत कोई कर रहा है, नागौर का सांसद कर रहा है, मुझे कहाँ जरूरत पड़ गई बताओ? मैं तो जवानी में मंत्री बनता, 20 साल मंत्री पद के मजे लेता, और अब आ जाता कहता था मैं तो सेवा करूंगा आपकी। 20 साल मंत्री बन के अथाह प्रॉपर्टी इकट्ठी कर लेता। नहीं करी क्या लोगों ने? साइकिल नहीं थी लोगों के पास, पंचर के पैसे नहीं थे, 3.5 अरब खरपति कैसे हुए बताओ? मैं ये किसान है, सारे बैठे धरती पे, अरबों खरबों रुपया आए तो नहीं किसानों के पास। 1 नंबर से पैसे वाले नहीं बने लोग, ज्यादातर 2 नंबर का उल्टा सुल्टा धंधा करके पैसे वाले बढ़ के
पुराना इतिहास भूल के, और जो साइकिल के ट्यूब में दारू बेचते थे वो कहते हैं हमने समाज का ठेका ले लिया। तुम्हें कहाँ समाज, तुम्हारा साढ़े परिवार से 5-5 जने तो चले गए दूसरे समाजों में शादियां करने के लिए। शर्म आती नहीं तुम लोगों को? 80-85 साल के हो गए, तुम्हारा परिवार भी क्यों नहीं भर्ती करता पागल खाने के अंदर ऐसे लोगों को ले जाके घूमते रहते, गंदगी फैलाते रहते। तो भाइयों, इस बात का भी हमें ध्यान रखना है, कौन समाज के दुश्मन है, कौन किसान के दुश्मन है, किसने समाज को दारू बेचना सिखाया, किसने समाज को जमीनों पर कब्जा करना सिखाया, किसने डोडा पेस्ट बेचना सिखाया राजस्थान में, उनका भी बदला लेना है। मैं तो आपको बता दूं कि 23वीं सरकार या तो हमारी बनेगी और यह हमारे बिना नहीं बनेगी। अगर 24 घंटे में सरकार के आसपास रह गए, तमाम ऐसी समाजों की गंदगियों को जो राजस्थान में गंद फैला रही, इनको तुरंत सारों को एक साथ लाके और एक ही बैरक में डालने के लिए जाएगी राजस्थान। नहीं तो एक को लाओगे 3 पैदा हो जाएंगे, 3 को लाओगे 7 अलग हो जाएंगे। तो इनके लिए तो पकड़े पहले और मुकदमा बाद में दर्ज, क्योंकि मुकदमा दर्ज होने का हाईकोर्ट में बेल ले लेते हैं। पकड़ोगे कैसे? पहले बुला लो, आ जाओ सब एक साथ, जो मीटिंग कर रहे हैं वहीं से अरेस्ट कर लो, हाथों दर्ज करो, और उनको उनके गांव में घुमा दो, जहाँ से उठे हैं ना उनके गांव में ले जाके कि ये थे पहले यहाँ पे क्या क्या कबाड़ा इन्होंने। तो ये स्थितियां जो है ना, ये हम लोग नई चीज आती है उसको पकड़ लेते हैं, जल्दी से समझ नहीं पाते, उसका परिणाम है कि तकलीफ मिल रही। अब कोई देखो, मैं लोक देवता नहीं हूँ, मैं सबको सुधार दूंगा, प्रयास कर रहा हूँ। मेरे प्रयास में कोई कमी हो मुझे बता दे। सत्ता को ठोकर कोई नहीं मारता। भगत सिंह ने आजादी के आंदोलन में फांसी के फंदे को चूमा, उनको पूछा लोगों ने कि आपने क्या कर दिया, आपको फांसी हो जाएगी, आपकी माँ है, परिवार है। तो भगत सिंह ने कहा मरना तो सबको एक दिन है, लेकिन मुझे फांसी होने के बाद देश के नौजवानों में नई ऊर्जा आएगी, अंग्रेज डरेगा, भाग जाएगा, भारत माता गुलामी की बेड़ियों से मुक्त हो जाएगी। ये भगत सिंह हनुमान बेनीवाल भी चाहता है। मैं तो चाहता हूँ कि वंशवाद की जो राजनीति हो, परिवार लेके बैठा है, किसी का दादा बन गया तो उसका पोता, बेटा, भतीजा, भांजा, भतीजे की बहू, बेटे की बहू, ठेका ले रखा है। मेरे को भी लोग कहते हैं कि आपने अपने भाई को एमएलए बना दिया। अगर मैं मेरे भाई को नहीं लड़ाता तो कांग्रेस के खाते में जाती सीट, या तो मेरी पत्नी को लड़ाता या भाई को लड़ाता। पत्नी को क्यों लड़ाता? बच्चे मेरे छोटे हैं, घर पे भी चाहिए काम करने के लिए। तो भाई को लेकर राजस्थान की राजनीति में कोई भाई को भी अगर लेके आया, वो नागौर का सांसद अपने भाई को विधायक तो भाइयों में सारी परिवारवाद नहीं है, वो उसी तरह काम करता, मैं करता हूँ वही होता है। आप समझ गया ना? लेकिन स्थिति ऐसी बन गई थी, चुनाव मेरे परिवार के बिना जीतते नहीं, और खींवसर में अगर आरएसपी हार जाती, आप कह दे खींवसर तो संभला ही नहीं, गंगानगर में क्या घूम रहा है, ये कहता कि नहीं कहता। तो मैं इसीलिए मेरे परिवार के अंदर जाके चुनाव लड़ाया, लेकिन वो वही काम करता है जो आरएसपी के स्टेशन है, जो नीतियां हैं, रीतियां हैं, उससे बढ़ के या कोई अलग नहीं कर सकता। मैं धन्यवाद दूंगा आरएलपी परिवार को। विकट परिस्थितियों में ये सारे बच्चे 3 साल में कोरोना भी आ गया था, प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पहले किसी ने कोशिश करी नहीं, मैं थोड़ा लेट आया। अगर 30-40 साल पहले मेरा जन्म हो जाता तो बहुत कुछ कर लेता। और लेट आने के बाद प्रयास तो कर ही रहा हूँ। सारे नए नेता बना दिए, सारे मंत्री एमएलए एमपी डरते हैं कांग्रेस बीजेपी वाले, थोड़ा सा डीजे जोर से बोलते हैं अरे देखो हनुमान वाला डीजे तो अरे देखो हनुमान वाले तो नहीं है। छोरा इतने बदमाश है। एक जगह लड़कों ने वसुंधरा को नचा दिया, गाना तो मेरा बज रहा था कि 1-5 साल से नहीं सोया और वसुंधरा नाच रहे। तो कहा मैडम आप हनुमान के गाने पे नाच रहे हो, जल्दी बंद करो गाना, जल्दी बंद करो। एकदम वीडियो बना के चला जाए। तो ये बच्चे हैं, ये परिवर्तन करेंगे, मानेंगे नहीं। और मैं बच्चों को ये भी कहना चाहूंगा, एक गाँव में मुझे बुजुर्ग ने कहा कि साहब मैं तो पुराना कांग्रेस ही, तो मैंने कहा मेरे कहने से अब मेरे से ऊपर कौन आएगा? जिनको देश के बड़े नेता आके आपसे वोट मांगे तो कहना हनुमान जी आपसे और बड़ा कोई है वोट मांग लिया। लोग तो पार्टियों को वोट मांग रहे, मैं कब कब आऊंगा? मेरा वोट मांगने नहीं आया हूँ, आपके लिए लड़ रहा हूँ। तो जैसे मैं गाँव से बाहर निकला, उसके चौधरी साहब के बेटे ने मुझे फोन किया। सुनो चौधरी साहब के बेटे ने मुझे फोन किया, चिंता ना करो, बाबा को तो एक ही वोट है, मम्मी और 4 वोट में घेर दो, वोट देने जाने घूमना बाबा जी। ये वैसे ही क्या पुराने कांग्रेस से दिन पकड़ लेते, जिद तो होता ही है। मैं तो कहता
पुत्र को भी मान ले तो मान ले, कौन रोक सकता है। तो आपने देखा होगा इतिहास के अंदर जो भी नई चीज आई हमारे लोगों ने पहले पकड़ लिया। कोई नया धर्म आया फट पकड़ लिया, नया पंथ आया पकड़ लिया, नई गाड़ी आई पकड़ ली, नई दूसरी चीज आई पकड़ लिया। लेकिन अब आपको नया नशा नहीं पकड़ना, इस बात का ध्यान रखना। एमडी से दूर रहना, स्मैक से दूर रहना, गांजे से दूर रहना। जवान अगर कमजोर हो गया भारत कमजोर हो जाएगा। आजादी के आंदोलन के अंदर जब हम लड़ रहे थे तो राजस्थान की 36 कौम यही कहती थी कि सबसे ज्यादा हमारे समाज के लोगों ने लड़ाई लड़ी जागीरदारों के खिलाफ, सामंती प्रथा के खिलाफ। तब सब लोग इस सामंतवाद के खिलाफ थे। इसलिए भाइयों आपको सब पसंद करते हैं, बस आपको कन्विंस करने की आवश्यकता है। मुझे पूरा भरोसा है कि सरदार शहर से इस बार सुनामी आएगी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, और 23 के अंदर कई लोग इस सुनामी में उड़ जाएंगे। सेमीफाइनल जीतेंगे और फाइनल एक तरफा जीतेंगे। इसलिए तो कांग्रेस बीजेपी के लोग सरदार शहर में कहने लगे, बीजेपी का नेताजी बोलता है कि भाई वोट खराब मत करो, या तो हमें दे दो या कांग्रेस को दे दो, उसको मत दो तीसरे वाले को। कल कोई सभा करके कह रहे कि हनुमान जी चूरू में आ गए। अरे हनुमान जी तो चूरू में नहीं, हनुमान जी महाराज तो सालासर में चूरू जिले के अंदर ही आते हैं भी नहीं, क्या सालासर लाखों लोग आते हैं। भाइयों हनुमान किसी एक जिले का नहीं है, वो देश के किसान और जवान की तकलीफ समझने वाला, किसानों का आशीर्वाद से। घर से पहले 60 साल पहले घने बड़े नेता थे, बड़े बड़े नाम जिनके चले, नागौर में भी होते नारे लगते थे, ये तो आंधी है उसका गांधी है। कहाँ चलेगी आंधी गांधी, वो घर पड़े कोने के अंदर जाके। काम नहीं करने वालों को कोई लंबा नहीं पूछता। 2-3 बार काट के अंडी एक बार चढ़ती है, लोगों की 2-2, 3-3 बार चढ़ गई होगी। मैं आपको बता दूं कि मेरे जैसा हिम्मत वाला व्यक्ति जो सर्व समाज को साथ लेके चलता है, लड़ाने का काम नहीं करता, भिड़ाने का काम नहीं करता, सबको साथ लेके चलता है, सर्व समाज को साथ लेके चलता है और सबकी पैरवी करता है। मैंने लोकसभा के अंदर का कोई कह सकता है कि वही फ्लोर होता है कि वहाँ कौन बोलता है, वो देखा जाता है उसमें कितना दम है। मैंने लोकसभा के अंदर का राजस्थान में जाट, गुजर, यादव, मीणा, मेघवाल और मुसलमान हाईकोर्ट के जज होने चाहिए, नहीं हमारे जज। ये बोल सकता है लोकसभा का। और आगे भी आप चिंता नहीं करें, मैं आपकी पैरोकारी करता रहूंगा। लंबा समय हो गया, 3-3.5 घंटे लेट है, आपने आशीर्वाद रखा। और सरदार शहर में एक नई चीज मैंने देखी कि रात को 1-1 बजे तक बुजुर्ग जिस तरह आशीर्वाद देने के लिए खड़े हैं। इस बार अगर ईश्वर की कृपा रही, बदलाव होगा। माताओं बहनों को मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ, आप बच्चों को पढ़ाएं लिखाएं, स्कूल भेजना आपका काम है। आगे सब ठीक होगा, नौकरियां भी लगेगी, नए उद्योग भी आएंगे, नए काम भी होंगे और भ्रष्टाचार पे मुक्त राजस्थान होगा। ये मैं विश्वास चाहता हूँ। लालचंद जी को